नमस्कार। आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे आप सबको पता है, अभी दिल्ली में चुनाव चल रहा था और चुनाव का नतीजा अब आ चुका है। वहां की जनता ने इस बार अपना मत का प्रयोग करते हुए अपना तकदीर, जिसको कहते हैं 5 साल का जो तकदीर होता है जनता का, उन्होंने अपना तकदीर लिख दिया। और इस बार आपको बता दें, दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर इस बार हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है, दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार पार्टी से जो उनको उम्मीद थी, जनता उनको जीतकर हमेशा कई बार से वो जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार लगता है जनता का मूड और कुछ यहां पर बयां किया, जिससे कि केजरीवाल को भारी हार का सामना करना पड़ा। केजरीवाल को लगता था इस बार भी दिल्ली का सत्ता उनके हाथ में होगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस बार का सत्ता मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के हाथ से निकल चुका है। और जो जनता ने जिस तरह से फैसला किया, वो जनता के हाथ में, और जनता का वो उन्होंने अपना तकदीर लिख दिया, और उसी का आज नतीजा है केजरीवाल को भारी हार का सामना करना पड़ा। जी हां, खुद केजरीवाल जी अपना जहां से, जिस सीट से वो चुनाव लड़ते थे, वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा। और हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से वहां का जो नतीजा, जो दिल्ली चुनाव का जो नतीजा अब आपको स्क्रीन में आप देख पाएंगे, किस तरह से जो है किसको कितना वोट हासिल हुआ, उन तमाम चीजें हम आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे। और आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चलते हैं चुनाव की उस मुद्दा पर जो आज दिल्ली में चुनावी जंग में उलटफेर हुआ है। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली में इस बार उलटफेर हुआ है। जो लगातार से एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली में अपना सत्ता में काबिज थे, इस बार हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जनता का ये फैसला है और जनता ने साफ कर दिया, इस बार सिर्फ चुनाव के समय में घोषणा पे घोषणा और जनता के साथ वादा करना, ये इस बात को जनता भाली भांति समझती है। लेकिन जनता ने इस बार जो भी निर्णय लिया, वो उनके तकदीर कहा जाए, जो उन्होंने जो भी तकदीर, अपना तकदीर अपने वोट के माध्यम से उन्होंने लिखा है और एक इतिहास बनाया कि सरकार कोई भी रहे, जनता के हाथ में उनका तकदीर होता है। और उसी का नतीजा जनता ने साफ कर दिया। यदि सरकार कोई भी रहे, यदि जनता के लिए सरकार, कोई भी सरकार यदि काम नहीं करेगा, तो फिर हम आपको बताने का भी हम काम करेंगे, क्योंकि जनता के वोट से ही, जनता के द्वारा बनाया जाता विधायक, एमएलए, एमपी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये बात विधायक, एमपी, एमएलए इस बात को भूल जाता है और अपना राजगद्दी संभालने में वो लीन हो जाता है, जनता को छोड़ देता है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार दिल्ली का जनता ने जो करारा जवाब दिया है केजरीवाल जी को, और आज दिल्ली में भारी उलटफेर हो चुकी है।
आपको बता दें, स्क्रीन में आपको उन तमाम चीजें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कहां कहां से कौन किसका हार जीत हुआ है, तमाम चीजें आपको चैनल के माध्यम से इस स्क्रीन में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली में जो जीत हुई है भारी मतों से, जीत का तबादौर जीत कहा जाए इसको, वो है बीजेपी सरकार। ये बीजेपी का ये रुझान जो है, उन्होंने भारी मतों से उन्होंने जीत को हासिल किया है। और आपको बता दें, सीट जो है, जिस प्रकार से दिल्ली के सत्ता में काबिज बीजेपी 48 सीट से आगे, और वही दूसरी तरफ हार का सामना करते हुए झाड़ू छाप अरविंद केजरीवाल के पार्टी को 22 सीट से संतुष्टि होना पड़ा। और इस प्रकार दिल्ली में भाजपा 27 साल के बाद सत्ता में वापसी की। नतीजों के बाद 19 राज्य में भाजपा गठबंधन की सरकार हो गई। आइए आपको सुनाते हैं दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। कुल सीट 70 थी, जिसमें 70 सीट पर चुनाव होना था। और वही दूसरी तरफ आपको बता दें, जहां से अखिलेश यादव जो लड़ते थे, वो जीतते आ रहे थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। वहां से मनीष चौधरी आगे निकल गया। मनीष चौधरी ने वहां से जीत हासिल किया है। और आपको बता दें, ये भी बीजेपी के कैंडिडेट में से थे और इन्होंने वहां से जीत हासिल किया है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की बात किया जाए, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अब कहा जाएगा, वहां से जीतते आ रहे थे दिल्ली से, लेकिन उनको भी भारी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ कलकाजी सीट से आप पार्टी का नेता आतिश जीता है। और इस तरह से जो है दिल्ली में चुनाव का जंग जो छेड़ा था, और इस तरह से जो है दिल्ली का चुनाव जो अभी हाल फिलहाल आपको यही बताने के लिए चैनल के माध्यम से हम मौजूद थे कि दिल्ली में इस बार तख्ता का उलटफेर, यानी सत्ता का उलटफेर हुआ है और भारी मतों से बीजेपी का जीत हुई है। और इस तरह से
ये जीत नेताओं की जीत नहीं, ये जनता की जीत कहा जाए। अब तक के लिए इतना ही, तब तक हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल दर्पण टीवी समाचार को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें। धन्यवाद।